गुड एमसी एवरीवन। गुड एमसी। गुड एमसी। सो हम लोग सभी लोग हम दोनों लोग लाइव आ चुके हैं बड़े दिनों बाद। इस कोविड-19 के दौर में हम लोग लाइव आए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ नए टॉपिक के ऊपर। सर बात किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? यस। और क्यों बात करना जरूरी है? क्योंकि बात करना भी जरूरी है और लोगों को जानना भी जरूरी है। एम आई राइट? यस। ये बात कोई एटीट्यूड वाली नहीं है, ये बात जानने वाली है। जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं और जितने लोग भी मुझे जान रहे हैं और जितने लोग भी मेरे फेसबुक इस अकाउंट के ऊपर हैं, सभी को इस लाइव आने के माध्यम से मैं आप सभी को कुछ नया चीज़ कवर करने वाला हूँ, कुछ नई चीज़ें बताने वाला हूँ। तो जो आज का टॉपिक है, जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। आज मैं खुल करके बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कि नेटवर्क मार्केटिंग ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं सर, नेटवर्क मार्केटिंग सुन करके काफ़ी उतावले भी हो जाते हैं कि यार ये जोड़ने वाला बिजनेस काफ़ी गजब का मज़ा आएगा। लेकिन जब बात आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सही इंडस्ट्री को कैसे चूज़ करें, सही प्लेटफॉर्म को कैसे चूज़ करें, कैसे एक एक्सपीरियंस कंपनी को चूज़ करें, कैसे हम लोगों के साथ मिल करके काम करें, आज के डेट में वही चल रहा है जो चलना चाहिए। लोग बहुत सारे बस बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बुरी चीज़ है ना सर? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वैसे आपके क्या मानना है कि लोग किस तरह की भावनाएं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के आती हैं? नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के एक चीज तो है कि पहले से अब में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया है। पहले ही लोग का नेटवर्क मार्केटिंग को नाम को सुन करके लोग एकदम बोलते थे फंसाने वाला काम है, फर्जी काम है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, ऐसा कहते थे। लेकिन पिछले लॉकडाउन की वजह से और जैसे हमारा डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के गवर्नमेंट भी काफी स्ट्रिक्ट हो रही है और गाइडलाइन दे रही है, उनको एजुकेट कर रही है, जिसके वजह से लोगों की एक जागरूकता हो गई है और समझ में भी आ गया है कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको अगर राइट को चूज करके अगर हम काम करें काफी अच्छा रहेगा। लोगों का पहले से मिथ अब चेंज हो चुका है, लेकिन अभी भी काफी ऐसी कंपनियां मार्केट में रन कर रही हैं जिनका कोई बेस नहीं है और वो मार्केट में पैसे वसूलती हैं और चली जाती हैं। तो यही चीजें हैं दोस्तों। सबसे पहले आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले गवर्नमेंट के गाइडलाइन को पढ़िए और डायरेक्ट सेलिंग को समझिए, फिर कंपनी को चूज कीजिए। देखिएगा आप कभी भी मतलब कामयाबी को छुएंगे, कभी भी हार नहीं मानेंगे और राइट कंपनी के साथ ही चूज करेंगे। थैंक यू। ओके, तो सर ने आपको बताया कि देखिए राइट कंपनीज को कैसे चूज किया जाए। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों कि व्हाई नॉट नेटवर्क, नेटवर्क क्यों ना करें। सर नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, है ना? जैसे कि जो पहला स्किल होता है वो होता है कम्युनिकेशन। लोग बात करना जानते हैं, क्यों सर? आज के दिन में लोग बात करना जानते हैं अभी, लेकिन बात करने का जो सही तरीका है वो नहीं पता है। तो आपको क्या लगता है कि कम्युनिकेशन कितना सीखते हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, और कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? बिल्कुल, कम्युनिकेशन होता है बातचीत करने की शैली, राइट? अभी जैसे आपने कहा था कि कितना सीखना चाहिए और सीखने से क्या बेनिफिट्स है। पहला तो हम लोग दोनों लाइव एग्जांपल्स हैं। हम लोग खुद ही 4 लोगों के सामने पहले नहीं बोल पाते थे, लेकिन आज हम लोग लाइव आकर के यहाँ पे हजारों लोग देख रहे हैं और आगे भी न जाने कितने सारे लोग देखेंगे और हम लोगों को मीटिंग्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करा पाते हैं। यानी कि ये कहीं न कहीं आया है हमारे डायरेक्ट सेलिंग की वजह से यहाँ पे, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ पे हम डेली 10 लोगों से 20 लोगों से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं और डेली नए नए लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, जिससे हमारा क्या था कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने का जो हमारी शैली होती है वो बेहतर होती जाती है। मैंने देखा हुआ है। आपने एक चीज और कहा था कि क्यों जरूरी है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब हम जैसे स्कूल के बाद जब पढ़ाई करके बाहर जाते हैं, कॉलेज करके, उसके बाद जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो बच्चे देखिएगा अक्सर 6 महीने का इंटरव्यू देने के लिए, कैसे इंटरव्यू देना है उसके लिए कोचिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी चाहे बड़े से बड़े लेवल का हो, पोस्ट का हो या फिर नेता भी, यदि उनको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आता तो उनको उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं है, तो आता कितना भी हो, लेकिन यदि आप लोगों को सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, दैट्स मीन यू हैव नॉट कम्युनिकेशन स्किल। राइट, एग्जैक्टली। एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब हम किसी इंडस्ट्री में आते हैं सर, और जब इंडस्ट्री में आते हैं तो जो 2 टाइप के जो लोग आज मार्केट में चल रहे हैं, एक बंदा जाता है जॉब करने, है ना, उसको इंटरव्यू देना पड़ता है। और सेल्स वाला बंदा जाता है जब लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट को पिच करने या अपना कोई भी चीज शो करने जाता है, कोई भी चीज प्रेजेंट करने जाता है, तो वहां पे उसको इम्पैक्टेबल कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है ना? और इम्पैक्टेबल कम्युनिकेशन देखिए, जब आप जॉब में जाते हैं और कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू देने, तो आपके माइंडसेट में पहले से ये डर रहता है। देखिए
डरने वाली बात नहीं है। सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो आपको सेलेक्ट करने बैठा है, रिजेक्ट करने नहीं बैठा है, बट आप अपनी आदतों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, अपने फियर की वजह से आपको रिजेक्ट कर देता है ना। अभी बहुत सारे लोगों के अंदर काबिलियत बहुत ज्यादा होती है लेकिन उनको प्रेजेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो जाते हैं। राइट। और हम सेल्स में जाते हैं तो कस्टमर वो जब नया नया कोई बंदा सेल्स के अंदर आता है या किसी भी काम को करने आता है तो वो ये बोलता है कि नहीं मैं जाता हूँ लोगों के पास और लोग मुझे रिजेक्ट कर देते हैं और मुझे हल्के में लोग लेते हैं, है ना। तो उसके लिए उसको किस तरह का प्रेजेंटेशन देना चाहिए सर? बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले उनको रिलैक्स होकर के आराम से बैठ करके कॉन्फिडेंस के साथ, देखो आप वहां पे जॉब करने के लिए जॉब के लिए गए हो, ठीक है, बट आपके अंदर काबिलियत है, वो सारी चीजें आपको पैसा वो फ्री में नहीं देगा, आप उससे कई गुना ज्यादा उसको काम करके दोगे तो आपको उसका कुछ परसेंट वो पे करेगा, राइट। यानी कि वहां पे आप उसका कुछ न कुछ आप शेयर होल्डर्स बनने जा रहे हो। राइट। यानी कि एज ए ऑनर्स आप काम करोगे, न कि नौकर्स। आप ये माइंडसेट रखो, ठीक है, आपके अंदर आप काबिलियत है, उसको कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और हल्का स्माइल रख करके चलो, एकदम सिंपली एकदम बी रिलैक्सफुल होकर के आप दो और देखना आप जल्दी से सेलेक्ट हो जाओगे। वैसे सर जॉब छोड़ के हम लोग सेल्स के अंदर आए हुए हैं बिल्कुल। तो क्यों ना सेल्स की बात की कि एक सेल्स वाला जो बंदा जब जाता है किसी कंज्यूमर के पास या किसी कस्टमर के पास या किसी भी ऑडियंस सामने वाले फ्रंट ऑफ द पर्सन के पास, तो उसके अंदर क्या कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वो कैसे प्रेजेंट करे, किसी भी प्रोडक्ट को कैसे पेश कर? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं दोस्तों को ये कहूंगा, जैसे कहावत है कि सेल्समैन वो होता है जो कि टकले को भी कंघी बेच दे, ये बिल्कुल गलत है। राइट। यदि ये क्या है कि आप उसको जबरदस्ती वो चीज दे रहे हो उसके बिना फायदे के, यदि आप टकले को कंघी बेच रहे हो तो एक बार तो उसको बेच दोगे, लेकिन दोबारा जाओगे तो गाली दे करके आपको भगा देगा। राइट। बल्कि आप उसको ऐसी, अगर कोई आपके पास ऑयल या शैम्पू है जिससे उसके बाल आ सकते हैं तो वो चीजें आप पिच कर सकते हो। पिच नहीं करना। एक चीज और कहते हैं कि सेल्स यानी बेचना, हमें बेचना नहीं, हमें सर्व करना, यानी कि परोसना है कि भाई ये चीजें हमारे पास है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। राइट। तो जब हम उनको सर्व करेंगे तो चीज वो समझेंगे। जब हम सेल्स करते हैं ना तो स्ट्रेस में होता है, प्रेशर में आता है कि आ गया बेचने वाला। राइट। तो आप लोगों हमारा क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए सबसे पहली चीज। तो यदि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, यदि आप एक पेशेंट को या किसी व्यक्ति को आप कोई भी चीजें एक बार दे रहे हो, कोई भी एक प्रोडक्ट अगर उसको अच्छा लगा और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ऑटोमेटिक वो कई सारे लोगों को बताएगा और आपके पास जितने भी सारे प्रोडक्ट हो एक बार जरूर चाहेगा कि उससे यूज करे। राइट। तो चलिए सर, काफ़ी सारी हमने बात की सेल्स के ऊपर। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे रखें, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो चलते हैं कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो हम बात ही कर रहे थे। आज हम लोगों का आप कम्युनिकेशन देख पा रहे होंगे, हमारा प्रेजेंटेशन स्किल देख पा रहे होंगे, हमारे चेहरे पे जो फियर होता था वो रिमूव हो चुका है, ये देख पा रहे होंगे आप। और अंदर से एक अलग ही स्पार्क, एक आग नजर आ रही है कुछ कर दिखाने की। इस लॉकडाउन में जहाँ लोग परेशान हैं, 90% लोग एकदम हड़बड़ी में हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। दोस्तों अभी आपको ना स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपको क्या कहते हैं उसको, मेंटल लेवल पे हमें सही होने की जरूरत है। और उसको मेडिटेशन एंड योगा, दिस इज ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हमारे लाइफ का मेडिटेशन और योगा पार्ट होना चाहिए, बट हम लोगों ने अपने लाइफ से इसको नेग्लेक्ट ही कर दिया है। ये चीज हम लोग के अंदर सर, व्हाट वी गिव वी विल गेट बैक। हम जब देंगे तो हमें मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी जो सीजन है, गर्मी का सीजन है, फिर भी पानी गिरने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी सब लॉकडाउन की वजह से सारी गाड़ियां बंद है और पॉल्यूशन बंद है। तो हमने नेचर को क्या दिया? पॉल्यूशन फ्री किया। तो नेचर ने हमें क्या रिवॉर्ड में दिया? वाटर दिया। उसने बारिश हुई, तो लोगों को इसमें कितना रिलैक्स महसूस। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग फाइनल फ्लोर पे हैं, फिर भी हमें गर्मी नहीं लग रही। हम लोग रिलैक्स बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ नेचर। हमने नेचर को इतना, मतलब लोग भसड़ मची पड़ी है पूरी की पूरी लाइफ में, है ना। बिल्कुल। लाइफ को लेकर के कोई सीरियसनेस ही नहीं है। बिल्कुल। एक्चुअली इससे हम एक थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं अपने बॉडी के साथ भी। राइट। ऐसे हम क्या होता है, जैसा नेचर के साथ करते हैं वैसा नेचर भी हमें देता है। राइट। सेम उसी तरह से हमारी बॉडी जो माइंड और बॉडी अलग अलग होते हैं, ठीक है, वो एक चीजें हैं, बट क्या होता है जैसे हम कोई भी एक डिजीज लेते हैं, चाहे बीपी हो, शुगर, थायराइड, कोई भी चीजें हो, डिजीज आपको डायरेक्टली नहीं हो जाती है। वो क्या होता है, जैसे हमारे इतना बॉडी इतना अच्छा है कि हम कोई भी चीजें अगर कुछ समय से खा पी रहे हैं तो वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है बहुत अच्छा। अगर ज्यादा खा लिए तो उसको भी साफ कर देगा, जो कचरा आता है उसको भी साफ कर देता है। लेकिन हम क्या होता है ना कि कोई भी चीज, हमारी इतनी गंदी आदत हो जाती है कि कोई भी चीज को हम लगातार चीजें लेते रहते हैं, भर भर के लेते हैं।
बाहर के फास्ट फूड जंक फूड खाते हैं, घर का खाना नहीं खाएंगे, है ना, इतनी काफी सारी चीजें। और ये क्या लगभग 15 साल 20 साल यानी कि बच्चे जो होते हैं 5-6 साल से खाना पीना शुरू कर देते हैं, और करीब 18-20 साल के जाते जाते पता चलेगा कि बच्चा बहुत पतला हो गया, भूख नहीं लग रहा है, बाल झड़ रहे हैं, सर में घाव हो रहे हैं, राइट, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स आ रही है, गैस बन रहा है, बहुत सारे बच्चों को शुगर से प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों, इतना कितना लगा, 15 से 20 साल लग गए, किसी किसी को और भी काफी उम्र में जाकर के 30 साल 35 साल लगते हैं, किसी को पाइल्स हो जाता है। अभी तक मैं देख रहा हूँ सर कि काफी सारे बच्चों को, एक लड़का मिला था जो कि 15 साल का, उसको ब्लड वाला पाइल्स हुआ था, खूनी बवासीर, ठीक है। वो मैंने पता कि वो बचपन से ही समोसा वगैरह ज्यादा खा रहा था, राइट। कहने का मतलब कि हमारा बॉडी इतना अच्छा है कि हमारा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लेकिन भाई वो भी इसकी कैपेसिटी होती है, राइट। आप उससे ओवर डोजेज दोगे तो क्या जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं सर कि हमें अपने आप को ध्यान में देखते हुए हमारे बॉडी के साथ खिलवाड़ नहीं करना। जैसे प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे वैसे ही देगा, जैसे हम अपने बॉडी के साथ खिलवाड़ करेंगे वैसे हमें बीमारी देगा। राइट, बिल्कुल सही बात बोला। और कई बार हम लोग जब मार्केट में जाते हैं और लोग ये भी बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब टाइम ही टाइम है, बिल्कुल। अब सबके पास टाइम है। आप बैठिए, अपने आप को जानिए, टू नो योर सेल्फ, अपने आप को जानिए, अपने आप को अंडरस्टैंड कीजिए कि हु आर यू एंड वाई यू आर हियर इन दिस वर्ल्ड। आप पैदा क्यों हो, आप अब जानिए। अब बात करते हैं कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात कर रहे थे, तो चलिए, लोग नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही उतावले हो जाते हैं, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं। बट सर मैं बात करूंगा कि एक जब नेटवर्क मार्केटिंग हम करने जाते हैं तो एक राइट प्लेटफॉर्म पे जाएं, है ना। और राइट प्लेटफॉर्म क्या होता है, जो प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस हो, है ना। जैसे कि हमारी कंपनी की अगर हम बात करें, जिस कंपनी को हम लेकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि हम भी 1 साल 1.5 साल हम लोगों को भी हो गया काम करते हुए, तो कहीं ना कहीं 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस मायने रखता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1-1.5 साल टाइम नहीं बिताते हैं, यहाँ पे टाइम को यूटिलाइज करके हम लोग बहुत कुछ करते हैं, राइट सर। तो एक एक्सपीरियंस कंपनी, 14 साल पुरानी कंपनी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है सर? IMC, गुड IMC एंड गुड IMC, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, और जो अदर कंपनीज में भी वर्क करते हैं तो वो अदरवाइज ना ले, बट वी आर जस्ट हियर टू गिव यू द राइट वे, राइट प्लेटफॉर्म, एक राइट एक्सपीरियंस के साथ हम लोग आए हुए हैं। हम दोनों 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, एंड और एक एक्सपीरियंस कंपनी भी, हमारी कंपनी के जो ऑनर है डॉक्टर अशोक भाटिया, आप यू कैन गो एंड यूट्यूब पे जाके सर्च भी करें उनके बारे में, डॉक्टर अशोक भाटिया जी के बारे में पता चलेगा आपको कि कितने एक्सपीरियंस है। उन्होंने 62 की एज में कंपनी चालू की है। तो कुछ एक्सपीरियंस से कुछ प्रोडक्ट्स हमने चूज़ किए हैं, जो प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। और कई लोग बोलते हैं वाई यू आर प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर कंपनी, एक कंपनी को प्रमोट आप क्यों करते हो? भाई साहब, हर कोई सेल कर रहा है इस दुनिया में। आप किसी न किसी ब्रांड का कपड़ा पहनते होंगे, मैं एक अपने का IMC कंपनी का ब्रांड का कपड़ा पहनता हूँ। आप किसी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे, मैं IMC के ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। आप किसी न किसी ब्रांड को यूज़ करते होंगे घर में, भाई अपने घर में तो मैन्युफैक्चरिंग आपकी होगी नहीं, क्यों सर? सबकी अपने घर में मैन्युफैक्चरिंग होगी क्या? किसी ब्रांड का करते होंगे। अरे सर, आज बड़े से बड़े सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन को देख लो आप, 1 रुपए का तेल प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना, उससे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और भाई साहब, अच्छे प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स प्रमोट करने में लोगों को शर्म आती है। और यहाँ पे एक और बेनिफिट्स है कि वो तो प्रमोट करके कमा रहे हैं, यूज नहीं करते हैं, और हम उनके प्रोडक्ट को यूज करके भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन खास बात यह है कि अगर हम प्रमोट ना करें, अगर सिर्फ हम इसके प्रोडक्ट को यूज करें तो भी हमें बेनिफिट्स होता है। राइट, बिल्कुल। 2 तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। पहला कि हमारा जो है बॉडी हेल्थ हमारा सही रहेगा, दूसरा कि हमें कुछ यहाँ से कैशबैक भी आएंगे, हमें रेवेन्यू भी जनरेट होता है। सर, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लें। इस कोविड-19 के अंदर क्या इम्यूनिटी की बात हो रही है बार, तो वाई नॉट कुछ प्रोडक्ट्स हम। मैं ये बताने से पहले मैं चाहूंगा कि जो हमारे थोड़ा सा कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊं। और जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का है, 8 साल का है, 5 साल का। मैंने काफी सारे ऐसे कंपनियां देखा हुआ है, ठीक है। बट मैंने जब उनसे पूछता हूं कि आप कोई एक ऐसा कंपनी बताइए जिसमें आपने 4 साल 5 साल रहे हो, या आप छोड़िए 3 साल भी आप प्रॉपर तरीके से सिर्फ रहे ना हो, उसमें आपने काम किया हो, टर्नओवर दिया हो और आप सक्सेस ना किए हो और आपकी इनकम ना आया हो। राइट, एग्जैक्टली। ऐसा कोई नहीं आता। बहुत सारे लोग आते हैं बंदर की तरह, इस कंपनी से उस कंपनी में फुदक करके आते हैं, राइट, फुदकते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरे काफी सारे कंपनियों का कर चुका हूं और मेरा काफी इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि काफी सारे लोग मनी रोटेशन कंपनी चूज करते हैं, फिर खुद ही कंपनी खोल लेते हैं। राइट। ये अभी के डेट पे बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट, बिल्कुल। देख करके बहुत हंसी आती है कि फेलियर्स आकर के हमें बताता है कि मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है और मेरे साथ आओ, तुमको हम सक्सेस बनाएंगे। भाई, जो 10 साल 15 साल से खुद को कामयाब नहीं बना पाया, आपको क्या बनाएगा? राइट। तो आप कोई भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसके फाउंडर्स के बारे में, उसके माइंडसेट को पढ़िए, उसका बैकअप देखिए कि उसके पास बैकअप है कि नहीं, राइट, ठीक है, उसका नेटवर्थ देखिए,
मैंने आईएमसी को एक चूज करने के बहुत बड़ा एक रीजन कारण रहा है, जो कि हमारे फाउंडर्स मिस्टर डॉक्टर अशोक भाटिया जी, उनको मैं नमस्कार करता हूं और गुड एमसी भी कहता हूं। मैंने उनको देखा कि 62 साल की उम्र में, उन्होंने उसके पहले एसबीआई बैंक मैनेजर थे, ऐसे रिटायरमेंट हुआ, उन्होंने 62 साल की उम्र में इस कंपनी की स्थापना की, बेरोजगारी और बीमारी को देखते हुए। सबसे पहली चीज कि लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं सर कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भाग जाती है, बंद हो जाती है, राइट। मैंने यही चीज देखा पहले कि 62 साल की उम्र में आई स्टार्ट की इतने जोशीले और एकदम एक्साइटमेंट के साथ। ठीक है, पहली चीज के तो कंपनी बंद करेंगे नहीं, लूटना होता तो पहले ही आए होते हैं, सही बात है कि नहीं? दूसरी चीज के आए हैं आयुर्वेद में। तीसरी चीज की इनकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की यूनिट्स है। बहुत सारे लोग कंपनी वाले बोलते हैं दिखाते नहीं है, लेकिन हमारे पास दिखाने के लिए बहुत है, हम दिखाते हैं, हम बोलते नहीं दिखा देते हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ा रीजन रहा है। और दूसरी चीज क्या कि जो हमारे प्रोडक्ट के बहुत एक भी होता है कि बहुत सारी कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं थर्ड पार्टी के साथ लाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के नाम लेकर के आते हैं, किसी और पैसा हमसे ले करके दूसरे से बनवा करके खरीद के आते हैं, और उसका कितना 2 गुना 3 गुना मार्जिन रखती हैं, और उसमें डिस्काउंट डाल देंगे 40% 50% की हम आपको इतना रिटेल प्रॉफिट देंगे, और उसके रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं होते। राइट। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो हमारे आईएमसी के प्रोडक्ट है रिजनेबल कॉस्ट में है, नॉर्मल व्यक्ति भी इसको अफोर्ड कर लेता है और रिजल्ट भी बेहतरीन देता है। दैट्स व्हाई आई एम चूज एंड लव दिस कंपनी। ओके, तो चलिए सर कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें। बिल्कुल, है ना, कि प्रोडक्ट्स क्यों ज़रूरी हैं, प्रोडक्ट्स को क्यों यूज़ करें, और कुछ प्रोडक्ट्स मैं खुद भी पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। तो सर जो पहला प्रोडक्ट है हमारा, जो यूनिक प्रोडक्ट है, जिसको हम टी शर्ट पे भी लिख कर चलते हैं, श्री तुलसी पिए निरोग जी हैं। आजकल लोग वैसे सर टी शर्ट पे भी डिज़ाइन बनवा लेते हैं, वो आता है ना, हाँ, लोग आजकल खम्मा बोलते हैं, हाँ, तो उसका भी डिजाइन टी शर्ट पे बनवा लेते हैं। तो हम लोग इसका डिजाइन बनवाए हुए हैं, तो क्या बुरा क्या है? बुरा क्या है, अच्छा है, सही बात है। पॉजिटिव थिंकिंग लिखा गया। पहले के समय में क्या था कि हमारे जो घरों में आंगन में तुलसी लगी होती थी, जब सूख जाता था तो हमारे पूर्वज लोग खाना नहीं खाते थे, राइट। अगर थोड़ा सा भी अगर कोई बच्चा भी तोड़ दे तो उसको डांटते थे, ठीक है, समझाते थे। लेकिन आज के डेट पे क्या हो गया है, घरों से तुलसियां भी धीरे धीरे करके निकलना खत्म हो गई है, मतलब लोगों के घर पे नहीं आ रही हैं, लगा नहीं रहे लोग, क्योंकि धीरे धीरे करके मॉडरेट होते जा रहे हैं, राइट। दूसरी चीज क्या है कि तुलसी का मेन वहां पे आंगन में लगाने की ये था कि उसका जो ना पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता था। दोस्तों सब समझ सकते हैं, जब तुलसी का पेड़ लगता है आंगन में, तो बाहर से जब पॉजिटिव इन्वायरमेंट देता है, हमारे बॉडी के अंदर में जाएगा तो कितना अच्छा वो काम करता है। दोस्तों हमारे जो श्री तुलसी है वर्ल्ड की नंबर 1 तुलसी है। हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ के, ब्यूटी के जो भी प्रोडक्ट हैं, WHO ऑर्गेनिक हलाल सर्टिफाइड हैं। WHO ऑर्गेनिक हलाल, तीनों प्रकार से न तो किसी जानवरों का अवयव पदार्थ मिला गया है और ना ही कोई केमिकल मिलाया गया, और पूरा पूरा हमारा WHO वर्ल्ड वाइड है। एज ए मेडिसिन भी यूज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट फ्रॉम द, ऊपर में साफ साफ लिखा हुआ है। जब आप प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, प्रोडक्ट को बाई करेंगे, तो आपको इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एक मेडिसिन प्रॉपर्टी, मेडिकल प्रॉपर्टीज भी है इसके अंदर। 5 तरह की तुलसियां हैं, यू कैन गो फॉर इट एंड बाई इट। जब आप खरीदोगे, आप यूज करोगे, देन यू विल गेट रिजल्ट्स। बिल्कुल। सो सर नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रोडक्ट सर इसकी बताएं, संजीवनी कितनी क्यों? संजीवनी जूस, ये दोस्तों बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है। ये हमारे बात, पीत, कफ तीनों को मेंटेन करता है। ये आयुर्वेद की भाषा में कहा जाता है बात, पीत, कफ। जैसे क्या होता है, जब हमारे अंदर पीत यानी एसिडिटी, जो हमें ज्यादातर बीमारियां होती हैं, वो हमारी जब बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर में बीमारियां बननी शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो हमारा प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, जो कि हमारे बात, पीत, कफ तीनों को मेंटेन करता है। किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो उसके लिए बहुत ही बहुत ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स है। राइट, थैंक यू सर। चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट्स को सर कवर करते हैं। 2 प्रोडक्ट हमने कवर किया, हमने लाइन लगा रखा है, प्रोडक्ट्स का पूरा भरमार पड़ा है। आईएमसी के पास आयुर्वेद का पूरा भंडार है, तो हम भंडारी लेके चल रहे हैं। और एक हमारे ये दोस्तों देखिए अर्जुना रिस्ट, यह हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है, हार्ट और लंग्स के लिए। ये हमारे बीपी के लिए भी रहता है, और जो हार्ट पेशेंट होते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं मिलाया गया है आपका अर्जुना रिस्ट, यानी कि अर्जुन का छाल मिलाया गया है, एलोवेरा मिलाया गया है, और मुनक्का मिलाया गया है, और अश्वगंधा भी मिलाया गया है। ये हमारे हार्ट को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रखता है। मैं रिकमेंड करता हूं जो भी बीपी के हैं और हार्ट के पेशेंट जरूर इसको यूज कराएं। चलिए सर, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है सर नोनी। ये नोनी जूस दोस्तों, ये अनानास के जैसे दिखता है ये पौधा, और हमारा जो अनानास होता है उससे 40 गुना ज्यादा इसमें एंजाइम्स पाया जाता है। सबसे बड़ी खास बात दोस्तों इसका ये है कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, उसके अंदर का जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनको साफ करता है, नई नई कोशिकाओं को जनरेट करता है। और साथ ही साथ में क्या होता है, जो कोशिकाओं जैसे हमने खाते पीते हैं, खाने के कहते बहुत सारे बोलते हैं हमारे बॉडी में लगता नहीं है,
राइट। Right. तो ये जो कोशिकाओं का जो मुंह होता है उसको खोल दे, जिससे हमारे जो मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में लगते हैं। ये बहुत अच्छा बेनिफिट्स है। और दूसरी चीज, जिसको अगर कैंसर डिजीज प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है ये, और अस्थमा के लिए भी काम करता है, और इसको पेन किलर कहा जाता है। और इसको जो भी ज्वाइंट पेन है उनको आपको से इनको यूज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर के लिए जोरदार तालियां। सर ने इतना गजब का प्रोडक्ट। सर नेक्स्ट प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो सर हमारे पास एक है बहुत ही खतरनाक अभी के लिए दोस्तों बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है ये। विटामिन सी का इसके अंदर भंडार है, और ऑक्सीजन लेवल इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ता है। ऑक्सीजन और विटामिन सी का इसके अंदर भंडार पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर बहुत ही पहले से पुराणों में, कथाओं में कहा गया है। इनफैक्ट इसको संजीवनी जूस की भी नाम से जाना जाता है। हिमालय के लिए लता पहाड़ियों पर सिंधु नदी के किनारे पाया जाता है। ये ऐसा पौधा है जो कि -40 डिग्री टेम्परेचर से +40 डिग्री टेम्परेचर तक को हर एक प्रकार के मौसम तापमान में अपने आप को बरकरार रखता है, हमारे आदमी को भी। बिल्कुल। और जो हमारे जैसे कश्मीरी या फिर चीन के इलाके में जो हमारे नौजवान साथी होते हैं, उनको ये चीजें, इसके जो पौधे होते हैं, इसके फल को जूस बना करके उनको प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की उनको कमी पड़ती है। और इसको सुपर फूड के भी नाम से कहा जाता है। तो उनको जैसे खाना नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है, या फिर वो जा रहे हैं तो ऑक्सीजन की लेवल कम होती है, तो उनको जूसेस फॉर्म में दिया जाता है, जो अपना लेते रहते हैं और ऑक्सीजन लेवल को बहुत अच्छा मेंटेन करके रखता है। इसके अंदर दोस्तों अभी खासतौर कोविड अभी चल रहा है, और भरपूर मात्रा में लोगों को चाहिए होगा क्या, विटामिन सी, और देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी बहुत तेजी से पड़ रही है। काफी सारे पेशेंट तो ऑक्सीजन न मिलने की वजह से डेथ हो जा रहे हैं, राइट। ये अभी बहुत अच्छा है, और आपके आंवले से 80 गुना ज्यादा इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, और ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाता है, और एंटी एजिंग्स भी है, और एनर्जी भी हमें देता है। तो इसका स्पेशली अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप इसको यूज करें। ये तकरीबन मुझे लगता है 7-8 सालों से हमारी कंपनी में ये चल रहा है प्रोडक्ट। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि कोविड को देखते हुए बनाया गया है। ये प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा है, बट अभी लोगों को इसकी वैल्यू पता चली है। बिकॉज चीजों की वैल्यू तब पता चलती है जब उसकी कमी होती है, और कमी हुई तब लोगों को इसकी वैल्यू पता चल रही है। और इसका हमारा खुद का भी मैन्युफैक्चरिंग है, ओके, पूरा प्योरिटी के साथ। राइट। आप इसका जा करके अपने IMC यूट्यूब पे जाइएगा, लिखिएगा IMC हिमालयन वेरी वेयर हाउस या फैक्ट्री लिख देंगे, पूरा उसमें डिटेलिंग आ जाएगा। राइट। सर नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर चले, ये इसको बताइए सर, इसके बारे में कुछ बताइए। वाह, चमन गोल्ड मार्केट में च्यवनप्राश के नाम से आता है, अपने IMC में चमन गोल्ड। ये दोस्तों इतना लाजवाब का प्रोडक्ट है। आपको वीकनेस वगैरह लग रहा है, खाना खाने के बाद आप इसको 1 चम्मच लीजिए, आपको तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर में आपको खुद आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करोगे। ये काफी सारी चीजों के अंदर में काम आता है। सांस वगैरह की प्रॉब्लम हो, इसके अंदर सांस में भी काम कर, इसके अंदर क्या मिलाया गया है, आपका हिमालयन बेरी मिला गया है। ये भी हमारे ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाने में मदद करता है। लंग्स, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, और एनर्जी देता है। इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं क्या क्या मिलाया गया है, कि घृत कुमारी, एलोवेरा, हिमालयन बेरी, स्वर्ण भस्म, ये सारी चीजें मिलाया गया है। अश्वगंधा, शिलाजीत, सतावर, स्वर्ण भस्म, ये सारी चीजें मिलाया गया है। तो ये प्रोडक्ट एक बार जरूर ट्राई करें। जब आप ट्राई करेंगे तो यू विल गेट रिजल्ट। बिल्कुल। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा सर, मैंने इसका जब पर्सनली खुद यूज किया, जो मार्केट का च्यवनप्राश आता है और जो अपने IMC का चमन गोल्ड है, इससे 3 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। आप सोच सकते हैं दोस्तों कौन सा अच्छा है और कौन सस्ता है। ये तो अपने एक्सपीरियंस को बताते रहते हैं, क्योंकि इनको आंतरिक आत्मा से इनको वो मिल चुका है, तृप्त हो चुके हैं, इसलिए बताते रहते हैं। लेकिन एक बार जब ट्राई करेंगे तो आपको खुद आत्मा से आपको संतुष्टि मिल जाएगी कि ये प्रोडक्ट कितना जरूरी है। तो चलिए सर नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चले। बिल्कुल। व्हाई नॉट सर, ये प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा बताएं। वंस अगेन दोस्तों, हमारे स्पेशली सिंगरौली में इसकी बहुत राइट ये 2 चीजें हैं। BP की प्रॉब्लम्स है लोगों को, दूसरा चीज शुगर का, राइट, बहुत ज्यादा एकदम, क्योंकि ये ऐसा पॉल्यूशन इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से लोगों को शुगर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। दोस्तों ये हमारा पूरा नेचुरली है। इसके अंदर आंवला की करेला, जामुन, एलोवेरा, ये सारी चीजें मिलाया गया है, और शुगर लेवल को बहुत बेहतरीन मेंटेन करता है। दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको खाने से कब तक भर में सही होगा, कब तक इस दवा को खाना पड़ेगा। दोस्तों ये दवा नहीं है, ठीक है। ये मेडिटेट फॉर्म आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है, मेंटेन करके रखता है। दूसरी चीजें क्या है कि आप धीरे धीरे यूज करके आप एलोपैथ को आप हटा सकते हैं। आप एलोपैथ को पूरी जिंदगी में खाएंगे, इसको कुछ सालों तक खाएंगे तो आप मेंटेन कर लेंगे, फिर दवा को बीच बीच में लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? और दूसरी चीज क्या आता है कि एलोपैथ को लेने से हमारे बॉडी में काफी सारे डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे किडनी और लीवर के ऊपर इफेक्ट आता है।
तो चलिए सर, अभी के लिए बस इतने ही प्रोडक्ट्स, क्योंकि एक और वक्त मैं सर कम है। दो प्रोडक्ट्स मेरे पास और हैं, नहीं नहीं नहीं, वेट सर, अभी टाइम नहीं है, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा बैठी हुई है। अभी का सर पेन किलर सा वो सर अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आएंगे नए प्रोडक्ट के साथ। आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो वीडियो, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम कवर करने वाले हैं। सो सर, गुड आई एम सी, गुड एम से बाय बाय, सी यू लेटर। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।